सत श्री अकाल बेटा जी। लास्ट वीडियो में हमने किया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को हमने एक्स वाई में कैसे तोड़ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंड वर्टिकल डायरेक्शन में किस तरह से तोड़ सकते हैं उनको कंपोनेंट्स में, हमने वो सीखा था। आज हम सीखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर्स को कैसे लिखना होता है। कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर को कैसे लिखना होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर जो है एक वे है वेक्टर्स को डिनोट करने के लिए, शो करने के लिए, दिखाने के लिए। हमने अभी तक कैसे दिखाया है, ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं। एक इस तरह से अगर एरो बना दूं, ये भी एक वेक्टर हो सकता है। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 4 मीटर का हो सकता है। इसकी जो लेंथ है वो नाप लेंगे, इसका एंगल जो है वो नाप लेंगे। ठीक है, इनको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना भी ग्राफिकली सीखा हमने। हेड टेल मेथड, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो भी देखा है हमने। एनालिटिकली भी सोचा है हमने। एनालिटिकली यानी कि हमने एक फॉर्मूला ड्रॉ किया था, आपको पता होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अगर दो वेक्टर ए बी हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर जो स्क्वेयर होता है वो किसके इक्वल होता है, एकदम पाइथागोरस की तरह, 2ab cos थीटा। और टेंजेंट भी निकाला था, टेंजेंट अल्फा, यानी कि जो रिजल्टेंट अल्फा के साथ, अल्फा मतलब कौन सा एंगल होगा, वेक्टर ए के साथ जो बनेगा वो होता था बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। इनको ऐड करना भी हम सीख गए थे एनालिटिकली। इस तरह से हम कर सकते हैं अगर हमें मैग्नीट्यूड पता हो दो वेक्टर्स के और उनके बीच का एंगल पता हो, थीटा क्या है, उनके बीच का एंगल। तो आज हम तीसरी वे करने वाले हैं, कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर्स को कैसे लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंट्यूटिव और बहुत ही इजी वे है समझने की। चलिए समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले एक वर्ड है कार्टेशियन, जिससे हमें घबराना नहीं है, तो थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। कार्टेशियन वर्ड आ कहाँ से गया, तो थोड़ा सा अगर आप गूगल करेंगे तो आप जान लेंगे इसके बारे में। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हम एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। ये जो है इनका नाम है, यानी कि अगर फुल नेम देखें तो रेने डिस्कार्टेस, डिस्कार्टेस। तो ये जो कार्टेशियन आ रहा है ये इसी से, कार्टेस इनके नाम से, कार्टेस, कार्टेशियन आ गया वहां से। तो कार्टेशियन इसको बोला जाता है। इन्होंने कहा क्या था वो थोड़ा देख लेते हैं। कार्टेशियन का मतलब क्या, क्यों जरूरत पड़ी इस चीज की, तो ये कहना है, एक कहानी है इनके बारे में कि ये बेड पर लेटे हुए थे और इनको एक मक्खी दिखी। अब उनका दिमाग जो चला वो ये कि इसकी लोकेशन अगर मुझे किसी को बतानी हो तो मैं कैसे बता सकता हूँ। तो उन्होंने ये सोच लिया कि अब जैसे ये ग्राफ पेपर की हेल्प ले रहा हूं मैं, अब भी मैं इसकी लोकेशन आपको बता नहीं पाऊंगा, किस तरह से बताऊं सोचिए। पर अगर मैं यहां पर एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट खींच देता हूं, जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, यहां पर बना देता हूं, एक्स वाई एक्सिस बना देता हूं इस तरह से, तो अब समझना और बताना इस मक्खी की लोकेशन इजी हो जाएगा। क्या होगी, यहां से 3 यूनिट्स, अगर इसको 1 यूनिट मान रहे हैं लेंथ को, 1 2 3, एक्स एक्सिस की तरफ ये एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस की तरफ कितना, 2 यूनिट्स, ये देखिए 2 यूनिट्स, ये है वाई एक्सिस। तो इसकी जो लोकेशन है बहुत क्लियर से मैं आपको बता सकता हूं, इट इज 3,2, 3 इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में 2। तो ये कार्टेशियन समझ गए, हमें एक्सिस का क्या फायदा हुआ। उसी फॉर्म में हम वेक्टर्स को भी लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से लिख सकते होंगे। तो यहां पर एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए जरा उस वेक्टर पे। ये एक वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको मैंने नाम दे दिया एक वेक्टर आर। ओके, वेक्टर आर। अब क्या मैं यहां कह सकता हूं कि जो वेक्टर का एक्स एक्सिस में जो मूवमेंट था, अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो 4 यूनिट्स था, 1 2 3 4। एंड व्हाट अबाउट वाई, 1 2 3। तो समझ आ रहा है, हम बोल सकते हैं ना एक तरह से कि जिस तरह से वो मक्खी की लोकेशन बता रहे थे, उस तरह से हम वेक्टर को भी बता सकते हैं कि ये 4 यूनिट एक्स डायरेक्शन में है और वाई में 3 यूनिट। यानी कि यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं एक वेक्टर, ये देखिए ये वेक्टर यहां पे ड्रॉ कर लिया, 4 यूनिट्स का एक वेक्टर एक्स एक्सिस में। ये क्या है, एक्स एक्सिस है ना, वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूज करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। और यहां पर वाई कितना, 3 यूनिट, ये यहां पर, ठीक है, ये कितना है, 3 यूनिट्स, और ये कितना है, 4 यूनिट्स। अगर आपने पहले
पिछले वीडियो देखे हैं तो आप जानते हैं यहाँ पर तो एकदम से हेड टेल मेथड लगा हुआ है। दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर विल बी दिस वेक्टर, हेड टेल मेथड है ना। फर्स्ट वेक्टर के हेड पर दूसरे की टेल रखी हुई है, फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो फर्स्ट के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक। तो ये जो आर वेक्टर होगा ये इन दोनों का एडिशन ही होगा। इन दोनों वेक्टर्स को अगर ऐड कर दें तो हमारे को ये वेक्टर मिलना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि जो आर वेक्टर होगा वो इन दो वेक्टर्स का एडिशन होगा जो अभी हमने डिस्कस किए। यानी कि कौन कौन से वेक्टर हैं वो, एक 4 यूनिट वाला, 4 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल, प्लस दूसरा वेक्टर क्या है जिसको ऐड करना है वो है 3 यूनिट इन वाई डायरेक्शन। ओके, अब ये बार बार लिखने से अच्छा है, अब एक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ये जो यूनिट इन एक्स डायरेक्शन है इसको कुछ नोटेशन दे देता हूं। इसको मैंने एक नोटेशन दे दिया आई कैप। याद करते हैं, डिस्कस भी करेंगे क्या है। इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं बट अभी तक लीजिए यूनिट इन एक्स डायरेक्शन को आई कैप बोल दिया। आई के ऊपर एक कैप लगाई है। और जो ये है यूनिट इन वाई डायरेक्शन इसको मैंने जे कैप बोल दिया, जे कैप, जिससे हमें बार बार इतना बड़ा ना लिखने पड़े। तो अगर मैं इसी चीज को अब आई कैप और जे कैप में लिखना हो तो मैं कह सकता हूं कि जो आर वेक्टर होगा, अब स्पेस भी कम लगेगी लिखने के लिए, वो 4i, आई का मतलब क्या है सर, यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, प्लस 3j कैप। ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म में लिखना इस वेक्टर को। ये क्या बता रहा है कि जो 4 यूनिट है वो एक्स डायरेक्शन में है। वो कैसे पता लग गया, आई को हमेशा एक्स डायरेक्शन में मानेंगे। क्या मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का, ये छोटा वेक्टर जो है आई कैप का 1, जिससे ये वैल्यू चेंज ना हो जाए मल्टीप्लाई करने पे। 3 के साथ जे कैप, जे किसको डोनेट कर रहा है, वाई डायरेक्शन को, जिससे ये चीजें बार बार नहीं लिखना पड़े। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, अब मैं यहाँ पे कुछ वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ, आप उनका कार्टेशियन फॉर्म लिखते जाइए। पहला वेक्टर ये यहाँ पर, हाँ, एक्स एक्सिस में कितना है 2, वाई में भी 2, यानी कि पहले तो 2i प्लस 2j, एक वेक्टर ये बना दिया। ओके, और कोई वेक्टर खींचते हैं, एक और वेक्टर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये वेक्टर, ये क्या है, हॉरिजॉन्टली कितना है, एक्स एक्सिस में कितना है 3 यूनिट्स है, 3i। क्या वेक्टर ऐड करना पड़ेगा इसमें, 2j। ये एक और वेक्टर बन गया। बट अब फॉर्म्स में किस तरह से लिख रहा हूं मैं, लिखने का तरीका क्या है, मेरा कार्टेशियन तरीका है लिखने का। एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से मैं वेक्टर्स को लिख रहा हूं। एक और लास्ट कर लेते हैं। ये सपोज कीजिए स्ट्रेट लाइंस ही हैं, जितना मैं बना सकता हूँ स्ट्रेट लाइंस, पर समझ लीजिए ये स्ट्रेट लाइंस ही हैं। ये हो गया 4i, अब तो देखकर आपको पता लग जाएगा, प्लस 2j। तीनों वेक्टर मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिखने सीख गए।